हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का जो लिमिट चैप्टर है उसी के एक्सरसाइज 13.1 के जो क्वेश्चन है 6 to 8 उसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका कि लिमिट x टेंस टू 0 और जो फंक्शन है आपका x प्लस 1 के होल पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। क्लियर है? इसी को इवेलुएट करना। इवेलुएट मीन्स मतलब जो लिमिट गिवन है आपको इसी लिमिट के वैल्यू को फंक्शन में पुट करके उसका वैल्यू फाइंड करना होता है। क्लियर हो गया? बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको फर्स्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्म किए थे कि जब भी लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जो भी लिमिट गिवन है तो उस लिमिट के वैल्यू को फंक्शन में पुट करिए, पुट करके चेक करिए कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो नहीं बन रहा है। इंडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 पे पावर इन्फिनिटी, 0 पे पावर 0, ठीक है, 1 पे पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पावर 0। ऐसा फॉर्म तो शो नहीं कर रहा है। अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म शो कर रहा है तो पक्का है कि आपको उस फंक्शन में जो गिवन फंक्शन है आपको उसमें मॉडिफाई करने की नीड है। यानी जिस मेथड से भी आप उसको मॉडिफाई करिए, बट उसको मॉडिफाई करेंगे तभी जाके उस लिमिट पर उस फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए इसी प्रोसेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम चेक करेंगे कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो नहीं ना शो कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए इसको यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं। x टेंस टू 0 यहाँ पर पहले रख लेते हैं। x के जगह क्या पुट करेंगे, 0 प्लस 1 के होल पावर 5 माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0। यहाँ क्या पुट करेंगे, 0। तो जैसे यहाँ पर हम रख के चेक कर रहे हैं तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 पे पावर 5 माइनस 1 यह हो जाएगा 0। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 के पावर 5 माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का पावर 5 क्या होगा, 1 होगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन 0 तो यह आ जाएगा 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है। क्या आ रहा है, 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है, यानी इंडिटरमिनेंट फॉर्म शो कर रहा है। क्लियर हो गया? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन में आपको कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाइनोमियल का मतलब आ गया पॉइंट। ठीक है, तो जब हम इसको अगर बाइनोमियल के थ्रू से कर जाएंगे तो ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करने के लिए हम पुट कर लेंगे क्या, कि हम पुट कर लिए क्या इसको कि x प्लस 1 इक्वल टू वाई, एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई, देन x इक्वल टू सॉरी आपका x इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी x प्लस 1 इक्वल टू वाई पुट किए हैं तो आपका x इक्वल टू क्या है, y माइनस 1 आ गया, y माइनस क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है? अच्छा एक चीज और नोटिस करिएगा, आप नोटिस करने वाली चीज है क्या कि अगर x प्लस 1 इक्वल टू अगर हम y लेट किए, क्या लिख किए, y। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि x टेंस टू 0 है। जब x 0 की तरफ अप्रोच करेगा, यानी ये जो x है, x अप्रोच करेगा कहाँ, 0 की तरफ। तो जब जैसे हैं 0 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका 1। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी y अप्रोच करेगा कहाँ, 1 की तरफ अप्रोच करेगा। यानी यहाँ पर अब देन ठीक है, y अप्रोच करेगा कहाँ, 1 की तरफ अप्रोच करेगा। कहां पर अप्रोच करेगा, 1 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्म चेंज करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग इसका वैल्यू अब यहाँ पर पुट करेंगे तो लिमिट या आपका क्या होगा, x टेंस टू 0। सपोज में x टेंस टू 0, यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू क्या पुट करेंगे, y। तो y के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा माइनस 1। अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, y माइनस 1। क्लियर हो गया, y माइनस 1। अब यहाँ पर एक फॉर्मेट बनता चला जा रहा है। फॉर्मेट क्या है कि आपको हम इंट्रोडक्शन में बताए थे कि जब भी लिमिट x टेंस टू a आए और x के पावर n और a के पावर n अपॉन x माइनस a आए तो आपका फार्मूला का जो फॉर्मेट बन जाता है x, ठीक है, x क्या बचा, सॉरी n पे पावर n माइनस 1 बनता है। ठीक है, यानी जब भी लिमिट x टेंस टू a का फॉर्म लिमिट x टेंस टू a और x के पावर n, a पे पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन x माइनस a, तो आपका फॉर्मेट बनता है n पे पावर n पे माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट बन रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैच करा है तो देखिए इससे मैच कर रहा है, बट यहाँ पे देखिए y है, वहां पर y है। तो जब x टेंस टू 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो y कहाँ अप्रोच कर रहा है, y टेंस टू 1। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इसको इरेज करके यहाँ पर लिख देंगे y टेंस टू
1, क्योंकि x अप्रोच किया है तो यहाँ पर जब जब सब y में कन्वर्ट हुआ है तो ये भी क्या करेंगे, इसको भी y में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर हो गया। अब आपका देखिए सेम टू सेम फॉर्मेट बन गया, सेम टू सेम फॉर्मेट मैच कर रहा है। क्लियर है। यानी अब यहाँ पर देखिए 1 है, 1 का 5 आप कर सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर 5 का ही क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखिए सेम टू सेम फॉर्मेट अप्लाई कर रहा है, यानी इसी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तब यहाँ लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, n आपका क्या है, n का वैल्यू क्या है इसमें 5 है, तो 5 हो जाएगा। और a का वैल्यू आपका क्या है 1 है, और ये हो जाएगा 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका टोटल क्या हो जाएगा 5, इसमें क्या हो जाएगा 1 के पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो क्या होगा 5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका x टेंस टू 2 और आपका जो फंक्शन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 अपान क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है। आपको इस पे लिमिट का वैल्यू मतलब इस लिमिट पर इसका इस फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको भी पहले चेक करेंगे। तो जब इसको चेक करने जाएंगे तो कंडीशन क्या होगा, x टेंस टू 2 है तो यहाँ पर पुट करिए 3 का यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 अपान इसका रखेंगे यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4। अच्छा यहाँ पर जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कंडीशन क्या होगा, इसका तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 जा 12, 12 माइनस 2, ठीक है। अच्छा माइनस टू और माइनस 10 ये भी क्या आ जाएगा माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस क्या होगा 4 इक्वल टू यहाँ से देखिए कैंसिल हो गया, तो 0/0 का फॉर्म शो कर रहा है, यानी इनडिटर्मिनेट ए भी फॉर्म शो कर रहा है। इसका मतलब कि अब इस फंक्शन में यानी अब इस वाले फंक्शन में आपको कुछ मॉडिफाई करने की नीड है। अब यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि अगर हम इसका फैक्टर कर दें, क्या कर दें फैक्टर, यानी फैक्टराइजेशन मेथड अगर यूज करें तो एक लिमिट का वैल्यू उस पर एग्जिस्ट करेगा, यानी उस पर डिफाइन हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम पहले फैक्टर कर लेते हैं। ये आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, आप लोग को अगर फैक्टर मालूम होगा तो आप बिल्कुल इजीली तरीके से समझ पाएंगे। फर्स्ट वाले टर्म का लास्ट वाले टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा क्या, आपका क्या क्या आएगा 30 आएगा। तो मतलब मिडल वाले टर्म को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पर 30 आए, ठीक है, और उसको आपस में माइनस कर दें तो क्या आ जाए x आ जाएगा। तो जब इसको हम करेंगे तो 3x स्क्वायर हमारे पास नंबर है कौन कौन 6x, ठीक है, और क्या हो जाएगा 5x, 6x माइनस 5x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 भी आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 10। तो जैसे इसको ओपन करेंगे तो 3x स्क्वायर ये आ जाएगा 6x माइनस, देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के साइन को क्या कर देगा चेंज कर देगा 5x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इस पेयर से क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है 3x, जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ डबल x है तो x बचेगा, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है, प्लस यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है आपको, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस यह 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब बताइए दोनों ब्रैकेट में सेम है, दोनों ब्रैकेट में सेम है, इसका मतलब फैक्टर सही है, तो यह आ जाएगा आपका x माइनस 2, दोनों में से किसी एक को पकड़ लेंगे, यह आ जाएगा आपका 3x प्लस क्या आ जाएगा 5। क्लियर हो गया। तो ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है, फैक्टर कर लिया। अब इसके वैल्यू को हम मतलब जो भी फैक्टर किए हैं अब इसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 2 ये हो जाएगा आपका क्या x माइनस 2 और 3x प्लस क्या हो जाएगा 5। क्लियर है। तो न्यूमरेटर वाला तो क्लियर हो गया। अब डिनोमिनेटर का फॉर्म थोड़ा सा अगर चेक करें तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर वाला फॉर्म जो दिया है आपका x स्क्वायर माइनस क्या दिया है 4, तो अगर इसको हम देखें तो x को लिख सकते हैं x पे पावर होल पावर, ठीक है 2, इसको भी लिख सकते हैं होल की पावर 2, ठीक है, यानी x स्क्वायर x के पावर होल पावर 2 और 2 के होल पावर 2। तो देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर का फार्मूला शो कर रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा a एक वन ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, तो x माइनस 2 दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x प्लस 2। अब इसको भी हम ब्रेक कर लेंगे, x माइनस 2 और x प्लस 2 में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट
एक्स टेंस टू 2, अब आपके पास क्या बच गया 3x प्लस 5 अपान क्या बचा आपका x प्लस 2। ठीक है, अब लिमिट को यहाँ पर रख के चेक कर लेते हैं, फिर चेक करेंगे क्या लिमिट इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं शो कर रहा है। तो जैसे यहाँ लिमिट रखेंगे तो 3 2 जा 6 यानी 5 11 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। तो इसका मतलब कि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं शो कर, तो डायरेक्ट लिमिट को पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 अपान 2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 3 2 जा 6 5 क्या होगा 11 और 2 2 जा क्या 2 2 कितना होगा 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, लिमिट x टेंस टू 3 x के पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम चेक कर लेंगे कि अभी इंडिटरमिनेट फॉर्म को नहीं ना शो कर रहा है, तो यहाँ चेक कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा x के जगह क्या पुट करना है 3 पे पावर 4 माइनस 81 अपॉन x के जगह यहाँ भी x के टेंस टू 3 यहाँ पर भी पुट करेंगे तो 2x की जगह 3 पुट करेंगे स्क्वायर माइनस 5 यहाँ पर क्या पुट करेंगे 3 माइनस 3। क्लियर है, तो जैसे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 पे 4 का क्या आ जाएगा 81 माइनस क्या आ जाएगा 81, क्या आ जाएगा 81। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18। क्लियर है, 18 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 माइनस 3। क्लियर है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस क्या होगा 18, यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस साइड हो जाएगा तो 18 माइनस ए क्या हो जाएगा ए भी 18 हो जाएगा। यहाँ देखिए 81 81 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका फॉर्म शो कर रहा है 0/0 का फॉर्म शो कर रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म शो कर रहा है। इसका मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना है। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि ये चीज फैक्टर हो सकता है, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड इसमें यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर को हम देखते हैं क्या कि x के पावर क्या है 4, ठीक है, और a क्या है 81। तो हम इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं x के स्क्वायर का होल पावर स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, इसका फॉर्म बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब एक्स स्क्वायर, मतलब जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनता है तो उसको दो ब्रैकेट में ब्रेक कर लेते हैं, एक तो ए प्लस बी में, दूसरा ए माइनस बी में। तो ए प्लस बी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, दूसरा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 जो है, अब इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को, मतलब इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर, इसको 3 का होल स्क्वायर में भी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे हम ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक्स माइनस 3, दूसरा आपका आ जाएगा एक्स प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ टोटल मिल गया, डिनोमिनेटर वाला फैक्टर क्लियर हो गया। अब सॉरी न्यूमरेटर वाला फैक्टर मिल गया, अब डिनोमिनेटर का फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज का क्या मतलब प्रोसेस होता है कि फर्स्ट वाला टर्म का लास्ट वाले टर्म मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। अब 5x को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, उसी को माइनस कर दे तो 5x आ जाए। तो हमारे पास नंबर है कौन 6x माइनस एक्स, अभी इसको माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा, इसी को अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -3, तो 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 6x माइनस तो क्या हो जाएगा +x -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पेयर से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ डबल एक्स था, एक एक्स बचेगा, 2 3 जा 6, यानी कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन मिला है तो क्या लेते हैं 1, x -3, देखिए x -3 दोनों ब्रैकेट में सेम है, इसका मतलब फैक्टर आपका सही, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे x -3, ये इसके साथ आ जाएगा तो 2x + 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो डिनोमिनेटर का भी फैक्टर हो गया। अब इसके फैक्टर को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 3, डिनोमिनेटर वाला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये आ जाएगा x -3 और x + 3 आ जाएगा। क्लियर है, अपन डिनोमिनेटर का क्या है x -3 और 2x +
1। तो x-3 से x-3 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जगह अब हम क्या करेंगे, अब लिमिट को यहाँ पर रख के चेक कर लेंगे। अभी तो फिर भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं ना शो कर रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 या 9, 9 9 क्या हो जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 3 3 मतलब 3 रखेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 रखे 3 मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। तो अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ x की जगह 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9, ठीक, ये हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया था इससे, ठीक है, ये वाला इससे कैंसिल हो गया था, ये आपका कैंसिल हो गया था, ठीक है। x+3 है यानी 3 प्लस क्या रखेंगे 3 अपन, ये आ जाएगा 2 × 3 + 1 रखेंगे। तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा टोटल 6 आ जाएगा। तो 18 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा क्या 108, ये 2 3 जा 6 प्लस क्या हो जाएगा 7, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ओके।